हेलो बच्चों, राधे राधे लाडला। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और लेक्चर 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे मेरे साथी, ठीक है, और आप जहां हैं जैसे हैं, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखिएगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहले 3 लेक्चर सीख चुके हैं और अगर आप उसमें पूर्ण रूप से जानकारी ले चुके हैं तो उस वीडियो के नीचे भी आप जरूर से जरूर बच्चा जी, ठीक है, आप कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 4 में करने जा रहे हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण कहता है, बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की हम लोग को निकालना है क्या बच्चों? तीव्रता निकालना है। तो देखो मेरा साथी, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे कि सर एक कोई बिंदु है, ठीक है, एक हम लोग को ये बिंदु है बच्चों, ठीक है, और इस बिंदु पे हम लोग को क्या जानना है बच्चा जी, कि इस बिंदु पे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके मेरा लाडला यहां तक ध्यान दीजिएगा। और इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का आप नाम है ना, इस बिंदु का, इसका नाम ए बी दे सकते हैं, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों इस बिंदु का नाम हम लोग दिए हैं ओ दिए हैं। ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है। प्लस कौन सा आवेश है? क्यू आवेश है बच्चों। एक यहाँ पे हम लोगों को और है लाडला, एक बिंदु यहाँ पे हम लोग को और है मेरा चेला। इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम है बच्चों पी। इस बिंदु का नाम क्या हम लोग को? पी है। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है ना वे प्लस क्यू नोट है। इस पे जो हम लोग को आवेश है वे प्लस क्यू नोट है। कौन सा है लाडला? प्लस क्यू नोट है। और इन दोनों के बीच की दूरी, और बच्चों इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, दूरी हम लोग को पता है कि बच्चों यहां से लेके यहां तक जो हम लोग को दूरी होगा वे स्मॉल आर होगा। स्मॉल क्या होगा मेरा साथी? स्मॉल आर होगा। ठीक है, अब देखो बिंदु आवेश की, बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस बिंदु पे बच्चों, मतलब इस बिंदु पे आपको ई निकालना है। ई बराबर वाट, ई बराबर क्या निकालना है मेरा साथी? ई बराबर वाट आपको निकालना है। इस बिंदु की तीव्रता निकालना है बच्चा जी, इस बिंदु की तीव्रता क्या करना है? निकालना है। तो मेरा साथी आप लोग यहां से देखो थोड़ा सा, सबसे पहले आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए कि आप जो बनाए फिगर, उस फिगर को यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मेरा यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो मेरा बच्चों कि सर माना कि, क्या लिखेंगे आप? लिखिएगा गुरुदेव, माना कि, माना कि, माना कि। देखो बच्चों यहाँ बिंदु पर का बोलता है ना, तो आप लिखेंगे माना कि आवेश Q, माना कि आवेश Q, माना कि कोई आवेश भी लिख सकते हैं, माना कि कोई आवेश, माना कि कोई आवेश, माना कि कोई आवेश, माना कि कोई आवेश स्मॉल q, माना कि कोई आवेश स्मॉल यहाँ पे q है ओ बिंदु पर, तो आप लिखेंगे माना कि कोई आवेश स्मॉल q बिंदु, बिंदु क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे मेरा लाडला? बिंदु, क्या लिखेंगे बच्चों? तो बिंदु ओ पर, बिंदु किस पे? ओ पर रखा है, लिखेंगे बिंदु ओ पर रखा है, बिंदु ओ पर रखा है। कहां पे रखा है मेरा लाडला? तो आप सभी लोग बोलेंगे कि सर बिंदु ओ पर रखा है। क्या रखा गया है बिंदु ओ पर? तो आप बोलेंगे कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू आवेश को रखा गया है। कहता है इससे, कहेंगे कि इससे क्या लिखेंगे लाडला? इससे स्मॉल, क्या लिखेंगे? इससे स्मॉल, मतलब इससे किस पे? ओ से लेके, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी, इससे स्मॉल लिखेंगे बच्चों, इससे क्या लिखेंगे? स्मॉल आर दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु, क्या लिखेंगे? एक बिंदु P है, एक,
एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है मेरा लाडला। ठीक है, एक बिंदु क्या है बच्चों? P है। कहता है कि माना कि कोई आवेश Q है जो O बिंदु पर है, इससे स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है बच्चों? P है, जिस पर Q नोट आवेश रखा गया है। लिखेंगे जिस पर क्या रखा गया है? आप लिखेंगे कि सर P पर क्या रखा गया? Q नोट। जिस पर Q नोट आवेश, जिस पर Q नोट आवेश, क्या लिखेंगे बच्चों? Q नोट आवेश रखा है। Q नोट आवेश रखा है। Q नोट आवेश रखा है। ठीक है, जो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था वे हम लोग पूरी बात को अच्छा से हम लोग बच्चों लिख चुके हैं। आप ये लिख सकते हैं कि बिंदु P पर, ये भी लिख सकते हैं क्या निकालना है? इस बिंदु का आपको तीव्रता निकालना है। तो आप लिखेंगे बिंदु क्या लिखेंगे लाडला? बिंदु P पर क्या निकालना है आपको? तीव्रता निकालना है। बिंदु P पर क्या निकालना है बच्चों? तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है लाडला? तीव्रता निकालना है, मतलब E ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल E ज्ञात करनी है। ज्ञात करें, क्या करें बच्चों? ज्ञात करें। चलो, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम O है और उस पे प्लस Q आवेश है। दूसरा बात हम लोग बच्चों बताएं आप लोगों को कि O से स्मॉल r दूरी पर, मतलब अल्पतम छोटा दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। ठीक है, उस पे आवेश प्लस Q नोट रखा गया है और P बिंदु पर की तीव्रता पूछा गया है। तो जो हम लोगों को माना क्या था वो सब हम लोग पूरी रूप से लिख चुके हैं। इसको यहाँ पे सेट कर दो लाडला, यहाँ पे हम लोग क्या कर दो? इसको सेट कर दो। ठीक है, यस। इतना हम लोग कर लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे बच्चों, प्यारे प्यारे साथी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जब इतना काम कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्ट यहाँ पे चीज है ही नहीं। अब यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं मेरा चला कि माना कि माध्यम का परावैद्युतांक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे गुरुदेव माना कि माध्यम का, माना कि क्या लिखेंगे बच्चों? माध्यम का परावैद्युतांक। माना कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या लिखेंगे बच्चों? वैद्युतांक क्या लिखें? माना कि माध्यम का परावैद्युतांक के है। माना कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या है बच्चों? तो आप लिखेंगे कि गुरुदेव के है। इतना ही चीज इस फिगर से आप लोगों को लिखना था, लेकिन जो है जो सिंपल है आप लोग यहाँ पे ध्यान दें और आप लोगों से बनेगा लाडला। ठीक है, जो है जो आप लोगों को देखना है एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा एकदम यहाँ पे है, चटनी जैसा चाट जाना है आपको। ठीक है, यस, हाँ कि ना? चलिए, इतना फिक्स एकदम। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद आपको देखना है साथी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले बिंदु O है। ठीक है, O बिंदु पर प्लस Q चार्ज है। अब O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु और लिए जिसका नाम P है, जिसपे हम लोग प्लस Q नोट आवेश रखे हैं। ये दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। P बिंदु की तीव्रता निकालना है। P बिंदु की क्या निकालना है बच्चों? तीव्रता निकालना है। P बिंदु की तीव्रता निकालना है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे कूलम्ब के नियम से। क्या लिखेंगे हम लोग? कूलम्ब के नियम से। क्या लिखेंगे चला? कूलम्ब के नियम से। क्या लिखेंगे बच्चों? कूलम्ब के नियम से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कूलम्ब के नियम से आपको क्या सूत्र नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं यस सर। तो कूलम्ब के नियम से आप जानते थे, एक फार्मूला सिखाया गया है आप लोगों को
कि सर एफ बराबर क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता था। क्या सिखाया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिखाया गया था। यस या नो? स्पीड में बताइए, सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया? स्पीड में बोलो मेरा चिल्ला। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है? तो आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है? तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिखाया गया है। और सिखाया गया था बच्चों Q1 गुन्ने Q2 बटा आर स्क्वायर। बोलो ये थ्योरी कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों को। कूलम के नियम से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने Q1 गुन्ने Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आप लोगों को बच्चों, मेरा साथी, बारीकी से आप लोगों को सिखाई गई है। यस या नो? आप लोगों को यहां तक आप लोगों को बारीकी सिखाई गई है। अब यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि महाशय ऐसे होगा सर। आप बच्चों ऐसे भी कह सकते हैं कि महाशय ऐसे होगा क्या? तो देखो कैसे। तो कुछ कुछ बच्चों का कहना है कि सर एफ के एफ रहेगा। यहाँ पे माध्यम हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे माध्यम बोला गया है मेरा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको माध्यम बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको माध्यम, तो यहाँ एफ का एफ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने के भी हो सकता है। माध्यम बोला गया है तो आप के लगा सकते हैं, माध्यम के है। माध्यम क्या है बच्चों? यहाँ लिखेंगे माना कि माध्यम का परावैद्युतांक के है। माना कि माध्यम का परावैद्युतांक बच्चों क्या है? के है मेरा लाडला। तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो मेरा लाडला, प्यार से देखो, यहाँ पे सभी लोग समझने की कोशिश करो। और यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, जो मेरे साथ देखिए, तो आप यहां से लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं गुरुदेव, आप यहां से लिख सकते हैं चेला जी। कहां से आप लिख सकते हैं, मेरे साथ बोलिए। तो आप मेरे साथ यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए मेरे साथ। यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। ठीक है, यस। अब यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, सर Q1, तो आपको जानते हो सर, जब कूलम के नियम पढ़े थे तो यहाँ पे हम लोग को होता था Q1 और यहाँ पे होता था हम लोग को Q2। तो Q1 की जगह तो Q है, तो मैं लिखूंगा Q1 की जगह लिखेंगे क्या? Q लिखेंगे। और गुन्ना होता है सूत्र में, तो हम लोग गुन्ना लिखेंगे, यहाँ पे गुन्ना लिखेंगे। और बच्चों Q2 की जगह Q नोट है, तो Q2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? Q नोट बटा हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर लिख देंगे साथी। यस, क्या लिख देंगे चला? आर स्क्वायर लिख देंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, सर एफ के एफ लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने के। आप इतना भी लिख सकते हो। यहां तक किसी को मेरी जान कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होगा चला, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना नहीं भी लिखना चाहते हैं तो जितना हम लोग लिखे हैं उसको आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लो। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। पूरी कहानी यहाँ पे अच्छा से लिखी गई है। जो 1/4 पे एप्सिलॉन नोट वो लिखा गया है। यहाँ पे किसी माध्यम का परावैद्युतांक के है तो आप के लिख सकते हैं। Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नोट है, R1 यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे आर स्क्वायर ही है, तो आर स्क्वायर छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो मेरे लाडला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको से पूछा गया है बिंदु P पर की तीव्रता क्या होगी। बिंदु P पर क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम लोग लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे? बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत 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 क्षेत्र की, क्या लिखेंगे बच्चों? कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे हम लोग? तीव्रता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीव्रता आपको पता होगा, आपको पता होगा मेरा लाडला, आपको क्या होगा? पता होगा। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिंदु P पर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जानते हो बच्चों, तीव्रता का हम लोग फॉर्मूला पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। तीव्रता के हम लोग फॉर्मूला को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। क्या होता था? तो मेरे बच्चे ही बताएंगे कि गुरुदेव क्या होता था तीव्रता का
ई बराबर क्या होता था बच्चों, ई बराबर क्या होता था, एफ बटा क्या होता था बच्चों, एफ बटा, बोलो सब लोग, ई बराबर एफ बटा क्या होता था, क्यू नोट होता था। ई बराबर एफ बटा क्या होता था लाडला, क्यू नोट होता था। क्या सभी बच्चों को फॉर्मूला याद है? क्या मेरा हर बच्चा को ये फॉर्मूला याद है? मेरे साथ बोलो बच्चों, ए मेरे साथ बोलिए, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, यस या नो? ई बराबर एफ बाई क्यू नोट। अभी जस्ट आगे की क्लास में आप लोगों को ये चीज सिखाई गई है, ये चीजें बताई गई है, यस या नो? स्पीड में बोलिएगा। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि गुरुदेव ई के ई लिख देंगे, ठीक है, बराबर के बराबर एफ की जगह, तो हम लोग जानते हो लाडला एफ की जगह हम लोग लान के पहले से ही बैठे हुए हैं। सर एफ की जगह समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 1/4 पाई अपसलान नोट, क्या लिखेंगे 1/4 पाई अपसलान नोट गुन्ने के, और क्या है क्यू गुन्ने क्यू नोट बटा आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू में है तो मतलब गुना है, इंटू में है तो मतलब गुना है, और बट्टा में लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा, बट्टा में आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो वो तो हो गए, वो तो पूरा बैठा दिए, बट्टा में क्यू नोट है, तो आप बच्चा जी बट्टा में क्यू नोट ही बैठाइएगा, बट्टा में हम लोग को क्यू नोट है तो मैं लाडला क्यू नोट ही बैठाऊंगा। देखो एफ की जगह पूरा इतना बड़ा, इतना, और क्यू नोट की जगह कुछ नहीं तो क्यू नोट रहेगा। अब क्यू नोट से एक क्यू नोट कट जाएंगे, क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे, तो आप बोलिएगा कि सर ई बराबर क्या बचा 1/4 पाई अपसलान नोट, अपसलान नोट, ठीक है, के, और यहाँ पे बच गए हम लोग को लाडला क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या बच गए, क्यू बटा आर स्क्वायर बच गया बच्चा जी, क्यू बटा क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखो सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सीखेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे। अब आप लोग को इतना बचा, तो अब यहां से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा? आप लिखेंगे निर्वात के लिए या वायु के लिए, क्या लिखेंगे, निर्वात के लिए या वायु के लिए। लिखो बच्चों, यहां पे आप लिखिएगा वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए मेरा लाडला के का मान के बराबर 1, के बराबर कितना लेना है 1, के बराबर कितना लेना है 1, के बराबर कितना लेना है साथी, तो 1 लेना है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब ध्यान दो मेरा लाडला, ठीक है, सब लोग ध्यान दे रहे हो? चलिए अब यहाँ पे आप लोग को बारीकी से समझ लेना है, यहाँ से इस तरह से देखो, अब देखो किस तरह से है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को के की जगह आपको कितना बैठाना है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सर ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई अपसलान नोट गुन्ने कितना होगा 1, और यहाँ पे हो जाएंगे आपको साथी क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहां से आप लिखिएगा कि सर ई के ई लिखेंगे 1/4 पाई अपसलान नोट गुने क्या हो जाएंगे, क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएंगे। एक से गुना हुआ सिंपल बच गया 4 पाई अपसलान नोट, एक से गुना हुआ सिंपल बच गया 4 पाई अपसलान नोट बच गया, ठीक है, इतना बच गया। और जानते हो बच्चा, यही हम लोग को सिद्ध करके लाना था लाडला, हम लोगों को यही सिद्ध करके लाना था, तो आप इतना को कह सकते हैं, इतना को आप कह सकते हो, आप इतना को कह सकते हो मेरी जान कि सर प्रूव हो गया। क्या हो गया, आप इतना को कह सकते हो मेरा लाडला कि क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन बच्चों आप लोगों से कोई पूछ देगा कि सर इसका सदिश रूप क्या होंगे, कोई आप लोग से पूछ सकता है, ठीक है, सदिश क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सदिश रूप।
क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, तो यहाँ पे आप सभी लोग जानेंगे कि सर इसका सदिश रूप, कौन सा रूप, सदिश, हम लोग लिखेंगे लाडला सदिश रूप। कौन सा रूप, सदिश रूप में, सदिश रूप में, कौन से रूप में, सदिश रूप में। तो देखो बच्चों, सदिश रूप में जानना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सदिश रूप में जान जाओ, ठीक है। कौन से रूप में आपको जानना है, सदिश रूप में जानना है लाडला। देखो सदिश रूप में है तो वहां पे कहानी वेक्टर का आएगा, ठीक है, कैफ वेक्टर का कहानी बच्चों आएगा। जैसे ही ई को आप वेक्टर लगाते हो तो आप ई में सबसे पहले वेक्टर लगा दो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सदिश आता है तो ई का सदिश मतलब वेक्टर ही, क्या लिखेंगे, वेक्टर ही। सर एक बच्चों ध्यान देना, कूलम के नियम में बच्चा जी 1/4 पे एप्सिलॉन नोट को क्या कहते थे, तो कूलम के नियम में एक कॉन्सोनेंट होता था के, और के की जगह हम लोग बैठाते थे 1/4 पे एप्सिलॉन नोट। क्या मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नोट की जगह मैं के लिख सकता हूं, 1/4 पे एप्सिलॉन नोट की जगह क्या मैं बच्चों के लिख सकता हूं, यस या नो, सिर्फ इतना बता देना। और जो बच गया उसको आप लिख दो Q/r², और जब अगर यहां वेक्टर किए हैं तो यहां पे हो जाएगा आर कैप। क्या हो जाएगा, जब ई पर वेक्टर आया है तो आप उधर में कीजिएगा आर कैप। क्या कीजिएगा मेरा लाडला, आर कैप कीजिएगा, यस हाँ की ना। अब मेरा साथी ध्यान दीजिए, सर आप ई के ई लिखिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा के ई। बोलो के से ई में गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, के ई। और नीचे जानते हो लाडला R² है, कौन सा है, R² है, तो R² किसको मोड कर दो, और जानते हो बच्चों यहाँ पे मोड कर दीजिए और इनटू में आपको लिख देना है, और बच्चों इनटू में लिख देना है मन है तो, ठीक है। आपको बच्चों आर कैप को लिखना है वेक्टर आर, क्या लिखना है, आप यहाँ पे लिखेंगे सर आर कैप को वेक्टर आर बटा मोड आर, वेक्टर आर बटा क्या लिखिएगा, मोड आर, वेक्टर आर बटा क्या लिखिएगा, मोड आर लिखिएगा। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये एक्स कैप है ना तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स बटा मोड एक्स। अगर बच्चों इतना लिख दिए उसके बाद अगर कोई पूछता है सर ए कैप है सर, तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए बटा क्या लिख सकते हैं, मोड ए लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार आर कैप को वेक्टर आर बटा मोड आर लिख सकते हैं लाडला, ठीक है, यस हाँ की ना। सभी लोग बताने की कोशिश करो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, यस या नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं चला, तो अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि सर मैं लिखूं वेक्टर ई बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे के ई, क्या लिखेंगे, के ई R² और R में गुना कर देंगे, R² और R में गुना कर देंगे। देखो यहाँ पे मोड R² है और यहाँ पे मोड R है, तो हो जाएंगे RQ ऐसे, और इनटू में रह जाएंगे हम लोग को R रह जाएंगे, वेक्टर में क्या रह जाएंगे, वेक्टर में रह जाएंगे, यस या नो। सभी लोग बताओ, तो हम लोग को यही व्यंजक बच्चों हम लोग को सदिश रूप का होता है। सदिश रूप का बच्चा जी व्यंजक यही होता है, वेक्टर ई लगाएं तो इधर आर कैप हो गया, 1/4 पे एप्सिलॉन नोट को बच्चों के कह सकते हैं, Q बटा R² था, Q बटा R² लिख सकते हैं। वेक्टर ई के वेक्टर ई, के से ई में के ई हो गया, मोड R² लिख दिए, हाँ की ना, मोड R² लिख दिए, यस हाँ की ना। अब जानते हो R² हिया वेगवार हिया मोड में है तो मोड RQ हो गया, यहाँ पे वेक्टर R बच गया। यही होता है इसका सदिश रूप। कौन सा रूप बच्चों, सदिश रूप हम लोग को यही होता है, ठीक है, यस, सदिश रूप हम लोग को बच्चा जी यही होता है। और आप लोगों को आराम से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे का थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। हम लोग बच्चों आगे के थ्योरी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्लियर, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, और अगर क्लियर है तो बस आगे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखो मेरा साथी यहाँ पे ध्यान दीजिए,
जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे बढ़िया से, सब लोग समझ लीजिए। विधु द्विध्रुव कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, सभी लोग बोलो। द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत भी बोल सकते हो। आप लिखेंगे विद्युत, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या हो गया, देखो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, विद्युत द्विध्रुव। मेरे साथ बोलो, द्वि द्वि क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव लाडला, द्विध्रुव, यस हाँ कि ना, सभी लोग बता दो, विद्युत द्विध्रुव, हाँ कि ना। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव या, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चीज पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव या क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलेंगे लाडला, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण क्या बोलेंगे, आघूर्ण, आघूर्ण बोलेंगे बच्चों, आघूर्ण बोलेंगे, राइट। हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोगों को क्लियर, क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाओ फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई बात सीखने के लिए। अब देखो मेरा लाडला, जो हम लोगों को ये थ्योरी है, इसमें एक छोटा सा व्यंजक भी मिलेगा हम लोग को, एक छोटा सा क्या मिलेगा, व्यंजक भी मिलेगा, चला ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक आप लोगों को बात है, इसमें क्या होता है ना, किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम लोग उसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं अभी, उसको बोलेंगे हम लोग वैद्युत। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों वैद्युत। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलो, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत, क्या बोलेंगे लाडला, वैद्युत द्विध्रुव। सभी लोग बोलो, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, हाँ जी, ध्रुव, ध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा ध्रुव ऐसे, यहाँ पे भी आप लगाइए, यहाँ पे ध्रुव ऐसे, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरह से जानेंगे, तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, यहाँ एकदम आसान तरीका से आप इसको पहले समझिए। कहता है कि दो समान परिमाण, दो समान परिमाण होना चाहिए, ठीक है, दो समान परिमाण होना चाहिए। और उसके बाद बोलता है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है, जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषा को जानेंगे। तो लाडला यहाँ पे आप लिखिएगा कि सर दो, क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि दो समान परिमाण, क्या बताया, दो समान, क्या बोले बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे दो समान, ठीक है, परिमाण, क्या बताएं, परिमाण, क्या बताएं, दो समान परिमाण, मतलब 10 है तो उधर भी 10 होना चाहिए, दो समान परिमाण, तथा लिखेंगे लाडला, क्या लिखेंगे हम लोग, तथा लिखेंगे, दो समान परिमाण तथा, क्या लिखेंगे, तथा, क्या लिखेंगे, तथा विपरीत, क्या लिखेंगे, विपरीत, विपरीत, क्या लिखेंगे बच्चों, मेरे साथ बोलो, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों तथा विपरीत प्रकार के, विपरीत, विपरीत प्रकार के, विपरीत प्रकार के आवेशों, आवेशों, क्या लिखेंगे, विपरीत प्रकार के आवेशों, क्या लिखेंगे बच्चों, विपरीत प्रकार के आवेशों की, विपरीत प्रकार के आवेशों के, लिखेंगे आवेशों के एक दूसरे, क्या लिखेंगे बच्चों, एक दूसरे
क्या लिखेंगे, एक दूसरे, क्या लिखेंगे, एक दूसरे की अल्पतम, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा लिखेंगे। विपरीत प्रकार के आवेशों को, विपरीत प्रकार के आवेशों को क्या लिखेंगे, विपरीत प्रकार के बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, आवेशों को, विपरीत प्रकार के क्या लिखेंगे लाडला, आवेशों को, विपरीत प्रकार के आवेशों को क्या लिखेंगे बच्चों, विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे, क्या लिखेंगे लाडा, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या लिखेंगे, अल्प, क्या लिखेंगे, अल्प, अल्प मतलब छोटा, एकदम छोटा, अल्प, अल्प, या इसी को बोल सकते हैं अल्पतम, क्या बोलेंगे, अल्पतम, क्या लिखेंगे, अल्पतम, ठीक है। अल्पतम दूरी पर, अल्पतम, अल्पतम दूरी पर, दूरी पर रखने से, रखने, रखने, रखने से, रखने से जो संरचना, जो संरचना, जो संरचना लाडला क्या लिखेंगे, रखने से जो संरचना बनती है, रखने से जो संरचना, रखने से जो, रखने से जो संरचना बनती है, रखने से जो संरचना, जो संरचना, जो संरचना बनती है, जो संरचना बनती है उसे, उसे हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत या वैद्युत भी बोल सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों वैद्युत, वैद्युत, अरे यार क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे लाडला, उसे बोलेंगे हम लोग वैद्युत, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। देखो मेरा साथी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये तो छोटा सा बात था, छोटा सा परिभाषा था, जैसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। सर यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लो मेरा लाडला, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ से दो हम लोगों को परिमाण है, ठीक है, जो दोनों समान है, दो हम लोगों को बच्चों परिमाण है, जो दोनों हम लोगों को क्या है, समान है, दो परिमाण है जो हम लोग को दोनों क्या है बच्चों, समान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, इस तरह से एक हम लोग को है जो पिल्ला और एक हम लोग को देख रहे हैं वे सफेद हैं, ठीक है। दो हम लोगों को समान परिमाण के, दो समान परिमाण है, ठीक है, दो समान हम लोगों को क्या है बच्चों, परिमाण है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, इस समान दूरी के दो मतलब कुछ हैं जिसकी लंबाई आप एल कहिए और इसकी भी लंबाई आप लोग एल कहिए। इस बिंदु का आप नाम दे दो सर, यहाँ पे जो चार्ज है प्लस आवेश है और जो यहाँ पे जो आवेश है वे माइनस आवेश हैं। जो आप इस बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु का आप नाम दें ए और इस बिंदु का आप नाम दे दें बी, और जो यहाँ से होगा ना लाडला यहाँ तक, जब हम लोग एल एल जोड़ देंगे तो हो जाएंगे हम लोग को 2l हो जाएंगे। जब हम लोग बच्चों एल एल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, 2l हो जाएंगे। यही सिंपल था कि दो परिमाण समान रहेंगे लेकिन जो इस पे चार्ज रहेगा ना वे विपरीत रहेगा, जिस पे आवेश रहेगा ना वे चेंज रहेंगे, प्लस में एगो तो एगो माइनस में, ठीक है। इस तरह से रहेंगे मेरा साथी। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो इसको हम लोग देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग जानेंगे वैद्युत, ठीक है, वैद्युत द्वि, ठीक है, क्या जानेंगे, वैद्युत द्विध्रुव ना, वैद्युत द्वि क्या जानेंगे,
ध्रुव, क्या जानेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण क्या जानेंगे, आघूर्ण। आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब जानेंगे। चला ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि दोनों आवेश में से कोई एक, दोनों आवेश में से कोई एक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गुरुदेव दोनों आवेशों में से, क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों में से कोई एक, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दो गो आवेश रहेगा दोनों आवेश में से, तो दोनों आवेश कौन सा, Q1 नहीं, प्लस Q और माइनस Q, दोनों आवेशों में से कोई, क्या लिखेंगे लाडला, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा, क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा क्या लिखेगा, इस फिगर के अनुसार, इसी फिगर के अनुसार आपको जानना है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा बीच की दूरी के, तथा लिखेंगे बीच के दूरी के, बीच के दूरी के गुणनफल, क्या लिखेंगे बच्चों, गुणनफल, क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा बीच के दूरी के गुणनफल को, बीच के दूरी के गुणनफल को, क्या लिखेंगे, बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलो सब लोग मिलाओ, एक बार फास्ट करो। का लिखा गया दोनों आवेशों में से, ठीक है, में से कोई एक आवेश तथा बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। राइट, यस, ये इसका डिफिनेशन है, ये छोटा सा इसका पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसका परिभाषा सभी लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब सभी लोग देख चुके हैं, यस या नो, अब सभी लोग देख चुके हैं, यस या नो, स्पीड में बताइए, आप सभी लोग स्पीड में बताइए, ठीक है। आप सभी लोग देख चुके हैं इसका पूर्ण रूप से आप इसका फॉर्मूला, अब इसका देखेंगे हम लोग, क्या जानेंगे लाडला, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यस। अब यहाँ पे आपको जो भी जानना है वे आपको बारीकी से जानना है, आपको जो जानना है बच्चों वे आपको बारीकी से जानना है। इसे हम लोग बच्चों प्रायः, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसे प्रायः हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसे प्रायः, ऐसे लिखो, इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है। हम लोग इसे प्रायः मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चों प्रायः हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो मेरा लाडला आप बोलेंगे कि गुरुदेव इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, किस चीज से, इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, इसे हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, P से सूचित करते
हैं। यहाँ तक तो कोई भी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, सभी लोगों को एकदम क्लियर होगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गुरुदेव P बराबर, मतलब वैधो द्विध्रुव मतलब P बराबर, तो क्या कहता है यहाँ पे कि दोनों आवेशों में से कोई एगो आवेश, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, मान लो कि यहां से Q ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे Q बच्चों, ठीक है। फिर बोलता है कि दोनों आवेशों में से, तो दोनों आवेश एक प्लस Q है एक माइनस Q है, तो मैं एक आवेश Q ले लिया हूं तो Q ले लिया हूं। दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा बीच के दूरी के गुणनफल को, तो बीच के दूरी के गुणनफल को, बीच के दूरी के किसके गुणनफल को, बीच के दूरी, तो बीच के दूरी कौन सा है, 2l है, तो बीच के दूरी क्या हो जाएंगे लाडला, 2l हो जाएंगे। 2l कहां से, l यहां से और l यहां से, और जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, 2l बन जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सर P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर गुना कर दो 2QL हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। आप इतना भी कोई लिख देता है मेरा शेर बहादुर, अगर आप कोई इंसान इतना भी लिख देंगे ना, तो कोई भी दुनिया में आपको गलती नहीं करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। या आप इसको कह सकते हैं कि गुरुदेव आप इस तरह से लिख दीजिए कि सर P बराबर 2QL। अगर आप इतना भी लिख देते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको कोई दुनिया में नहीं काटेगा, कोई से कोई नहीं काटेगा, कोई से कोई नहीं काटेगा। अब यहाँ पे विस्तार से देख लो कि सर इसका मात्रक क्या होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे बच्चों, मात्रक। अगर कोई पूछे मात्रक या कोई पूछ देता है SI मात्रक, एक ही बात है, मात्रक या कोई पूछ देता है SI मात्रक, तो बच्चों वैधो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। आवेश का क्या होता है, कूलम। आवेश का क्या होता है, जल्दी से बोलो बच्चों, आवेश के क्या होता है, कूलम, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सर क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे कूलम, क्या लिखेंगे, कूलम, क्या लिखेंगे लाडला, कूलम लिखेंगे। देखो यहाँ पे गिनती का कोई भी संख्या का मात्रक नहीं होता है, 10 का कोई मात्रक होता है, नहीं होता है। त्रिकोणमितीय फंक्शन का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखेंगे मात्रक या SI मात्रक कूलम, आवेश का कूलम, 2 ना होगा, 2 का, गिनती का कोई मात्रक नहीं होता, त्रिकोणमिति का कोई मात्रक नहीं होता। और एल माने लंबाई, लंबाई का होता है मीटर, क्या होता है बच्चों, मीटर, बच्चों क्या होता है, मीटर। तो लिखेंगे मात्रक या SI मात्रक कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर होगा, कूलम मीटर होगा। किसका मात्रक है, तो बच्चों वैधो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है लाडला, ठीक है। आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं किस तरह से, आप इसको किस तरह से लिख सकते हो मेरा साथी, तो बोलो कि गुरुदेव इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलम मीटर, कूलम क्या लिखेंगे, कूलम मीटर, इस तरह से। या कहीं कहीं देता है, या इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है, इसका और एक मात्रक होता है जिसको बोलते हैं डिवाई, क्या बोलते हैं, डिवाई, क्या बोलते हैं बच्चों, इसका एक और मात्रक है डी बाई, इसका एक और अन्मात्रक है बच्चों जिसका नाम क्या है, डी बाई नाम है, क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है डी बाई, क्या नाम है, डी बाई। इसका एक और अन्मात्रक होता है डिवाई, क्या होता है, डिवाई, 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 ठीक है। अब इसका बीमा पूछेगा आप लोगों से, आप लोगों से यहाँ पे एक बीमा पूछ लेगा, क्या पूछेगा मेरा लाडला, यहाँ पे आप लोगों से बीमा पूछेगा, तो कौन बड़ा कष्ट है। अगर बीमा पूछता है तो आप जानेंगे नोट्स में इसका बीमा क्या होगा, तो आपको बीमा भी मैं देखो, इसका बीमा क्या होगा जो पूछा गया आप लोगों से कि सर इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा इसका होगा मेरा लाडला, यहाँ पे इसका बीमा होगा, देखो सूत्र से 2 का तो नहीं होगा, आवेश के बीमा होता है 80, आवेश है ना, यहाँ पे आवेश है ना, 2 का नहीं होगा, आवेश का होता है 80, तो आप आवेश का पहले लिख दो गुरुदेव 80 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल है मतलब लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, जल्दी से, लंबाई का मात्रक एल होता है, क्या होता है बच्चों, एल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल। अब इसको बोल सकते हो एम, एल, एम नहीं, एम तो है ये नहीं है, ठीक है, हाँ
एल है ना, लंबाई है, लंबाई का होता है एल, ठीक है, सूत्र में एल लिखा हुआ है, छोटा लेकिन बड़ा होता है बीमा में, तो आप बोलेंगे एल टी ए, लता। इसको पूरा पढ़ो, गुना में कैसे लिख सकते हो, एल एल टी ए, एल टी ए, इसका बीमा ये बोल सकते हो, लता, एल टी ए, एल टी ए, एल टी ए, लता याद रखो, इसका मात्रा क्या होंगे बच्चों, लता, ठीक है। आपको याद रखना है विद्युत द्विध्रुव को प्रायः P से सूचित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रायः P से सूचित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर 2QL होता है, इसका मात्रक कूलम मीटर या डिबाई होता है, और इसका मात्रक होता है लता, LTA, 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 LTA। अगर इसका कोई और एक मात्रक अगर कोई आपको दे दे ऑप्शन में तो ये भी सही होंगे, इसका एक और मात्रक सही होंगे, एल टी आई, एल टी आई, ए भी सही हो जाएंगे, एल टी आई, ए भी आपको सही हो जाएंगे, ए भी आपको सही हो जाएंगे, एल टी आई, ए भी आप लोगों को बच्चों विस्तार रूप से एकदम सही हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव मैं बताया कि दो समान परिमाण मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां लेके दो समान परिमाण रखा गया है। कहता दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे था बच्चों, यहाँ पे विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से, तो एक आवेश हम लोग को यहाँ पे Q माइनस में था और एक यहाँ पे प्लस में था, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे स्मॉल p से सूचित किया जाता है। p बराबर कोई एक आवेश, तो यहां से मैं Q ले लिया, अब कहता है कि इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी L जोड़ दिए तो 2L हो गया, जब इसको गुना कर दिए तो P बराबर 2QL हो गया, जोड़ दिए बच्चों तो 2QL हो गया, गुना कर दिए तो इसको L जोड़ें तो 2L और P बराबर, अब इसको गुना कर दिए 2QL हो गया। कोई पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो बोलेंगे मेरी जान कि कूलम मीटर, क्या बोलेंगे, कूलम मीटर, क्या बोलेंगे, कूलम मीटर। कोई पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सर एक और मात्रक क्या होता है, बोलेंगे डिवाई, क्या होता है, अरे भाई क्या होता है मेरा लाडला, डिवाई होता है, क्या होता है मेरा लाडला, तो आप बोलेंगे सर डिवाई होता है। कोई पूछ देगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है, लता, LTA या LTI, LTI या बोल सकते हैं LTA या LTI, दोनों के दोनों आपको क्या होंगे, सही होंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस थ्योरी से अगर कुछ सीखे होंगे, इस वीडियो से आप कुछ सीख पाएंगे, तो आप दोस्तों में जरूर से जरूर बच्चा जी इसे पूरा दोस्तों में बताएं कि क्या न्यू एजुकेशन SPC में क्लास 12 का पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रही है, ठीक है। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, तो आप लोग अपना ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय बच्चों, बाय मेरा लाडला।